होगा ये गाना, मोतीलाल सहगल जी का गाना है, पुराना सा है पर बड़ा ही वाजिब है। उसमें उन्होंने एक लड़की की उस आशंका को व्यक्त किया है जो एक लड़की शादी के समय फील करती है कि मेरा मायका मुझसे छूट रहा है। तो उस मायका छूटने की पीड़ा पे वो गाना है, बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है और वो एक नए परिवार में चली जाती, ब्याही जाती है, उसके बाद उस परिवार के लोगों द्वारा एक्सेप्टेंस, प्यार और नए रिश्ते बनते चले जाते हैं और वो रिश्ते धीरे धीरे माई बाबुल मोरा नैहर छूटे जाए की पीड़ा को एक दिन वक्त के साथ साथ कम करते करते बिल्कुल भुला देने की उस पे आ जाते हैं। तब आपका परिवार जो है वो ससुराल हो जाता है। लेकिन मायके वालों द्वारा ये आश्वासन हमेशा आपके पीछे रहता है कि वो आपके साथ है और साथ साथ वो अपने लड़की के ससुराल वालों के प्रति बहुत ही आभारी होते हैं और काफ़ी सम्मानित महसूस करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने उसकी लड़की को एक्सेप्ट किया। और बीच बीच में जब परिवार की लड़की के घर में जब शुभ प्रसंग आते हैं तब इन परंपराओं के द्वारा वो अपना आभार और सम्मान प्रकट करते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग इसके लिए शब्द है। कुछ लोग इसे मायरा कहते हैं, कुछ मामेरा कहते हैं और कुछ लोग भात कहते हैं। हमारे ऐसे भात कहा जाता है। तो चलिए आज भात की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे दोनों लवली परिवार के लिए, मायका और ससुराल, और मैं दोनों के लिए ही बहुत थैंकफुल हूँ। मायका वो जिन्होंने मुझे शेप दिया और परिवार वो जिन्होंने मुझे वैसे ही अपनाया जैसे कि मैं हूँ। तो निश्चित तौर पे मैं बहुत आभारी हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मायके पक्ष का परिचय करवाना चाहूँगी अपने ससुराल वालों से। तो ये आशीष है, आशीष बताओ। अभी आ जाइए। ठीक है। ये आशीष है और ये है इनकी अर्धांगिनी रेखा। आगे है ये प्रवीण जिया जी एंड मेरी प्यारी बहन किरण। मेरा चाय इसके साथ ही पीता है। थैंक यू। धर्मेजिया जी कानपुर से बिलोंग करते हैं। एंड दीपा एट प्रेजेंट प्रिंसिपल है जयपुर या स्कूल में, लखीमपुर की में पोस्टेड है। इनका बड़ा बेटा है प्रांशु जो आ नहीं पाया, वो IIT में है, IIT कानपुर से पढ़ रहा है। इनकी छोटी बेटी है वो हैदराबाद से गोल्ड मेडलिस्ट है जर्नलिज्म जी, फ्रेंच में भी। आइए साथ आइए प्लीज। सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। I'm really very happy to come here.
किरण विद्यासागर है। मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे प्यारे भाई प्रदीप या पप्पू कह लीजिए, वो भी यूएस में है, टेक्सास, TCS के लिए काम करते हैं। ये उनके अर्धांगिनी है और उनके दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। छोटे करो। Yeah, ma'am, please. Look straight. मामी जी प्लीज आइए। हमारी मामी जी हैं। मेरी माँ दो मामा थे, जगदीश मामा और रमेश मामा। तो मामा तो अभी नहीं है, जगदीश मामा जी, ये मामी जी हैं। छोटे मामा रमेश भी नहीं है। तो मामी जी मेरी मम्मी की तरह ही है और मुझे बहुत प्यारी है। ये हम लोग चिलिका विद्यासागर, प्रवीण जिया जी और किरण का बेटा है। ये दोनों औरंगाबाद में रहते हैं। प्रवीण जिया जी Myself Praveen Nair, working in Aurangabad in private limited company. मम्मी आइए, ये मेरी मम्मी है, प्रेमलता शर्मा। Yeah, look at ma'am. इधर देखिए सामने। तो ये परिचय था मेरे बिफोर मैरिज वाले परिवार का। अच्छा, वो इतनी करीब है कि लगता ही नहीं कि उसका अलग से परिचय कराना पड़ेगा, लेकिन ये वंदना है मेरी प्यारी बहन। Thank you. तो ये परिचय था एक स्मॉल मेरे बिफोर मैरिज वाले परिवार का। और अब मैं अपने आफ्टर मैरिज वाले परिवार को आमंत्रित करूँगी। एक बार आमंत्रित करूंगी इंदु प्रकाश जी को, जो हमारे आदरणीय जेठ जी हैं, लेकिन वो इतने इतना प्यार करते हैं कि अब हम उन्हें जेठ जी नहीं भैया कहते हैं। तो इंदु भैया प्लीज आइए, एंड आदरणीय भाभी साहिबा अविनाश जी प्लीज आइए। हेलो भैया और भाभी सदैव इस फैमिली के लिए मार्गदर्शक रहे हैं और फैमिली को एक सूत्र में बांधे रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो भाभी साहिबा के तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है और भैया भी उसमें सहभागी है। आइए प्लीज। भैया भाभी फैमिली से इंट्रोडक्शन नहीं है, प्लीज इनकी इनका सम्मान जो है प्लीज। विशाल इधर कमा दे। साइड को दिखा दो यार। तो इनको ऐसे करें और इधर
ओके भैया है जी। अब मैं जेपी भैया एंड रेखा भाभी को इनवाइट करूंगी। जेपी भैया और रेखा भाभी से जो चीज़ मैंने सीखी शादी के बाद वो है जिंदा दिली। तो निश्चित तौर पे ये चीज़ बहुत ही प्रेरक है और उत्साहित करती है कि जिंदगी ऐसे भी जी जाती है। तो भैया नहीं, मैं सच ही कह रही हूँ। तो ये हमारे दूसरे जेठ जी है, लेकिन अब हम ये हमारे भैया हैं, ठीक है। और ये हमारी भाभी चलेगा। भाभी और भैया प्लीज सम्मान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगी प्रिय जीजा जी एंड सुमित्रा दीदी, प्लीज आए। जीजा जी हैं, अच्छा ठीक है। सुमित्रा दीदी प्लीज आए। जीजा जी की तारीफ क्या करूं, मेरे पास मतलब तो शब्द नहीं है। उनका मतलब नाम लेने की भी कोशिश मैं नहीं करूंगी, पर अपने नाम की तरह वो बिल्कुल डायमंड ही है। तो वो बहुत ही प्रेशियस है जीजा जी हमारे घर के लिए। और दीदी जो बहुत ही प्यारी है और मैंने उनसे ज़्यादा एक सिस्टर के रूप में मार्गदर्शन करती है मुझे तो। और बहुत ही बैलेंस्ड है, इनकी सबसे अच्छी जो खासियत मुझे लगती है। तो दीदी थैंक यू मुझे अपने परिवार में बहुत इजीली शामिल करने के लिए। थैंक यू ज्योति और थैंक यू आप सभी लोगों को। परिवार के सभी सदस्यों से आज पहली बार मुलाकात हुई। क्या कहते हैं बच्चों और भी रिश्तेदार आप सब आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और आशा विश्वास है कि हम सब परिवार इसी तरह से जुड़े रहेंगे और हमेशा मिलकर रहेंगे। सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज जिया जी और आप थोड़ा एक छोटा सा सम्मान है, प्लीज ग्रहण कीजिए। भैया आपका ही नाम पुकारा जा रहा था। ये हमारे दूसरे क्रम के जेठ जी है, पर जैसा कि मैंने कहा अब जेठ जी नहीं है, हमारे भैया हैं। तो प्लीज भैया आप आए और मेरे मायके वालों की तरफ से अच्छा एक सम्मान। अकेले आए हैं उसका क्या? और हाँ गीता भाभी है जो उतनी ही प्यारी है जितनी की हमारे ओपी भैया है। ओपी भैया की भी एक खासियत है जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगी कि कभी भी किसी को जज नहीं करते, जो कि मैंने महसूस किया है और ये उनकी खासियत मुझे अच्छी लगती है। गीता भाभी भी बहुत ही प्यारी है, तो लेकिन किसी कारण से नहीं होती। जी बिल्कुल, बाकी खासियत तो ओपी भैया से सुनेंगे। प्लीज ओपी भैया बताइए जरा गीता भाभी के बारे में। गीता हमारी गीता कुछ चीजों में बिल्कुल भिन्न है। विविधता इसमें बहुत सरल है, बहुत अगर हम कहें जो
आदमियों से देखो, दो एक हाथ में 5 उंगलियां, सबके अलग अलग साइज होती है, सबके अलग अलग रोल होते हैं। एक रोल वो एक रोल में है और उस हिसाब से वो खेलते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है कि वो इतनी सरल है, बहुत सी चीजों को वो बहुत ही सरलता से किंतु जब वो महसूस करती है कोई भी मतलब वो चीज़ों को बहुत ही अपनी ये हम कहें कि सेंसिटिविटी से लेती हैं और बहुत ही सेंसिटिव जिस चीज़ को वो समझ लेती हैं वो बिल्कुल हृदय से लेती हैं, कोई दिखावा नहीं करती, कोई चीज़ नहीं करती। वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। प्लीज आपका मेरे लिए छोटा सम्मान मेरी बात वालों की तरफ से। मैं आमंत्रित करूंगी राकेश भैया एंड अनुराधा भाभी को। अनुराधा भाभी सही बात प्लीज। अब राकेश भैया के बारे में तो क्या ही कहें, उन्होंने अपनी जिस तरह से मुझे एक्सप्रेशन दिए मैं डर गई हूँ। मैं आगे कुछ भी बोलने के लिए शायद सक्षम नहीं हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे यूनिक है राकेश भाई साहब। जी एक खासियत तो है। और भाभी जी बहुत ही मतलब प्यारी है और मुझे सब जेठानी से ज़्यादा वो अपनी फ्रेंड लगती है या सहयोगी लगती है। जी बहुत प्यारी। और मैंने इतने सालों में जब से मेरी शादी हुई है तब से आज तक इन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा। ये इनका सबसे व्यक्तित्व का सबसे जो ब्राइट है वो साइड है। जी हर स्थिति में बहुत ही कूल रहती है। तो कूलेस्ट भाभी हमारी फैमिली की है। तो प्लीज सम्मान सर वेट। जिसकी तारीफ की वो बोलेगा ना। तो ज्योति के बारे में बोलूं कि मुकेश के बारे में? नहीं वैसे ज्योति ने जो कहा अनुराधा के लिए वो सच है। अभी तक गुस्सा तो कभी नहीं किया। हाँ बच्चों को बात है। मतलब पापा का गुस्सा बड़ा दूर से उतारा जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत खुश हैं, पूरा परिवार आपका देख रहा है, बहुत मजा आया। आज इसी बहाने सबसे मिलने को मिला। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश जी को। जी क्योंकि ये मेरे देवर पर कभी कभी जेठ वाली फीलिंग आने लगती है। और इनकी अर्धांगिनी मीनाक्षी प्लीज आए। यहाँ मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं ये बहुत ही सपोर्टिव है और आज ही जो भी प्रोग्राम जिस ढंग से स्मूथली शेप ले रहा है उसका बहुत ज्यादा क्रेडिट इन दोनों को जाता है, राजेश और मीनाक्षी को। और डेफिनेटली इनके किड्स जो है बच्चों तो दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे इधर दिख रहे हैं, जिधर आप नजर दौड़ाएंगे एक श्वेता एंड ओजस्वी। हाँ जी उनको
देखिए राजेश के 2 शब्द बाकी हैं। जो भी भावनाएं व्यक्त करने हैं उसके लिए आज माइक है। प्लीज नहीं ऐसा नहीं बोलो, ऐसा बोलो भैया खुल के बोलना। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पर ज्योति डराओ नहीं, बोलने तो सब खुल के। हाँ तो आप खुद को देखो। ज्योति ने बोल दिया मैं समझता हूँ कि भाभी को हो सकता है जेठ जैसी फीलिंग आती हो। वो इसलिए नहीं कि मतलब कुछ उससे उनको ऐसा लगता है शायद मैं मुकेश भाई सबसे बड़ा दिखता हूँ। तो कभी कभी जो है वो जो है उनको ऐसा फीलिंग आता होगा, पर कोई बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 5-6 साल छोटा होगा आपसे नहीं। तो मुकेश भाई से अगर मैं बड़ा होता तो जरूर जेठ होता आपको। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया मुकेश भाई साहब ने, आपने और आपके पूरे परिवार ने। थैंक यू सो मच। मुकेश भाई साहब का जो परिचय करा मुझे लग रहा है प्रोग्राम सही जा रहा है अभी। सो कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं। अभी आखिरी में रहने देते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स को जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो अब मैं आमंत्रित करूंगी लास्ट में रखिए। जी श्याम सिंह भैया एंड शोभा भाभी, प्लीज यहाँ आए। थैंक यू भैया। भैया मालूम मैं हमेशा कहती रहती हूँ इनसे, मुझे मेरठ जाना है, मुझे मेरठ देखना है, मुझे एक बार गाँव ले चलो। और आपको पता ही होगा मैं आई थी जब जाट आंदोलन चल रहा था, तो मैं शादी अटेंड करने ही आई थी, लेकिन मेरठ के लिए ही। लेकिन ऐसा कुछ रहा कि नहीं पहुँच पाई मैं। लेकिन आप पूछिएगा इनसे, मैं हमेशा कहती रहती हूँ मुझे गाँव जाना है, मुझे देखना है हम लोग कहाँ से हैं, मुझे मिलना है। तो ये इच्छा मेरी है कि मैं आऊँ। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ आए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। एंड प्लीज मेरे भाई की तरफ से एक छोटा सा सम्मान हो ग्रहण करें। रेखा ये हमारे ताऊ जी की फैमिली से है और बड़े भाई भाभी जी शोभा भाभी। थैंक यू भैया, आपको कहना चाहिए। उपस्थित सभी आदरणीय महानुभाव एवं महिलाएं, मैं बहुत कुछ शब्दों में आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग जिला मेरठ से हरिद्वार रोड पर 20 किलोमीटर दूरी पर हमारा गांव है। जमालपुर गोमा उसका नाम है और वो यदुवंशियों का ही पूरा गाँव है। हमारे पिताजी और 5 भाई थे। जो सबसे बड़े थे स्वर्गीय श्री कृपाराम जी, उनके कोई औलाद नहीं थी। उसके बाद दूसरे मेरे पिताजी थे रघुवीर सिंह, उनके हम 2 बेटे और 6 बहनें हैं। मेरा छोटा भाई भी आया हुआ है, वो मंदिर गया है। मेरी एक बहन भी आई हुई है और हम लोग 6 बहनें और 2 भाई। उनके बाद स्वर्गीय सोहनलाल जी मेरे चाचा जी थे, उनके ये सब परिवार है। ये 6 भाई और 2 बहनें हैं। उसके बाद मेरे चाचा जी थे श्री भोजराज जी, उनके भी कोई संतान नहीं थी। अब ये पूरा परिवार पूरे भारत देश में जगह जगह बसा हुआ है, अपने अपने परिवार बच्चों के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मेरा परिवार पूरे भारत में बसा हुआ है और इस परिवार में मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं 77वें साल में चल रहा हूँ। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। बेटी आई हुई है, शायद यही बेटी है आदेश।
आदेश मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, दो बेटे। ये बेटी गाजियाबाद में टीचर है और मेरे दामाद डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण विभाग दिल्ली है। बड़ा बेटा मीडिया से एजेंसी देखता है, वो गांव की खेती बाड़ी भी देखता है। छोटा बेटा दिल्ली में सर्विस करता है, उसकी पत्नी गुड़गांव में इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है, अपना परिवार संभाल रही है। छोटा भाई है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटा जो आज आया हुआ है शादी में, वो टेस्टिंग कंपनी का में इंजीनियर है, तो उनकी यहाँ आयशर के जो ट्रैक्टर बनते हैं उनके सर्टिफिकेट देने के लिए आया हुआ है। चाहता है ना आज शाम को 5 बजे आ जाएगा, यही कंपनी का कैसा हुआ ठहरा हुआ। छोटा बेटा जो है वो देहरादून में है, वो LNT का स्टॉकिस्ट है। वो बिल्कुल अच्छा कम सब लोग का आप लोग का ऐसा आशीर्वाद है कि सब लोग हाँ, ये इनकी प्यारी बिटिया आदेश। सभी को मेरा नमस्ते। मैं बिना माई की अच्छा बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ मैं माई टीचर को तो बोलने की बहुत अच्छी आदत तो है। आदेश को हमने आदेश दिया था कि हर हाल में आपको आना ही है शादी में, लेकिन मेरा और मुझे बहुत खुशी हुई कि आदेश यहाँ पर है। आदेश कीजिए 2 शब्द। मेरा पूरे परिवार से फेसबुक पर मुलाकात हुई, बहुत अच्छी, और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे यहाँ बुलाने के लिए भी खासकर चाची जी का और सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा परिचय पापा ने दे ही दिया है, सब जानते हैं, और बस इतना कहना चाहूँगी। थैंक यू आदेश। अब मैं बुला रही हूँ हमारी प्यारी सी बहू पवनदीप को, जो कि चंडीगढ़ से आई हैं। कहाँ हो पवनदीप? पवन अपने नाव की तरह हवा में अपनी खुशबू बिखेर देती, आपको महसूस हो जाएगी। पवनदीप की उपस्थिति छुप नहीं सकती। लीजिए पवन से बात कीजिए। नमस्ते। पवनदीप है ना, सुनकर मेरा नाम है, बट सब पवन बुलाते हैं तो आज एकदम फॉर्मल वाली फीलिंग आ रही है चाची, है ना। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थोड़ा समय हो गया जब मैं इस परिवार में आई थी। तो जब मैं आई थी ना, बिकॉज पापा घर में सबसे बड़े हैं, तो सब छोटे थे घर में ज़्यादा, सिर्फ बड़े भैया की तब शादी हुई थी, तो सब पटापाटी थी वहाँ पर। सो जब मैं आई थी ना, तो पहले मेरे को थोड़ा सा समय लगा याद करने में, और बट वो एक कंफर्ट था जो सबने दिया कि कोई बात नहीं, आ जाओ अपनी टीम में, आ जाओ आप। और अब जब अनुराग भैया की शादी है, सो मैं कोशिश करूँगी कि जब सोनी आए तो उनको भी हम यही फीलिंग दें कि वो तो है ही है अपना घर, और ये भी अपना ही घर है। सो थैंक यू आप सबका। और आप लोगों ने देखा ही होगा मैं खूब हल्ला मचा रही हूँ, अब पूरा फायदा उठाती हूँ वो होने का। सो वो प्यार के लिए और मुझे मेरी मनमर्जियाँ करने देने के लिए थैंक यू। थैंक यू पवन, प्लीज। पवन तो प्यारी है ही, इनकी बेटियां उनसे भी ज्यादा प्यारी है। अखंड कहाँ हो आप? क्या इधर हो, किधर हो? अब हमारी एक और बिटिया है जो कि आई है बॉम्बे से, स्वीटी। हम तो स्वीटी ही कहेंगे उसको क्योंकि वो बहुत स्वीट है। अर्पिता है उसका नाम, पर स्वीटी है वो। स्वीटी के लिए मैं इसलिए भी थैंक यू बोलूँगी क्योंकि इनकी छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी मेहर, जो कि सिर्फ 5 महीने की है, पर उसके बावजूद वो यहाँ
वास्तव में उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। थैंक यू स्वीटी। सोनी, श्रेयका एंड ओजस्वी, मोनी प्लीज यहाँ आइए। ये दोनों है तो छोटे पर मालूम संकट मोचक है। जब भी आप किसी भी चीज में फंस जाओ ना, तब इनकी हेल्प। सोनी क्या करेगा, मोनी ये कर देगी क्या तो इन्हें हम हेल्पलाइन भी कह सकते हैं तो ये हम दोनों की मतलब हमारी बहुत बड़ी हेल्पलाइन है। और अनुराग की तो बस जान है सोनी बनी की। और क्या, ले गई दिल ले गई, आखिरकार ले ही गई। शोनी कुछ कहना? मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, आपको पता है। जैसे मैं बल्लू जब जा भी रहा था राखी के वक्त, तो हमने एक सेलिब्रेशन किया था सबने साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस वक्त कि मतलब कैसे हम लोग पहले कभी अकेले नहीं रहे, राखी भी कैसे सेलिब्रेट करेंगे और अकेले भी नहीं रहे ऐसे, तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। तो मैं वक्त लूँगी, इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो मैं फिर इमोशनल हो जाऊँगी। पर बहुत मज़ा आ रहा है और बिल्कुल हम लोग सोमी को दिल से वेलकम करने के लिए फुल्ली रेडी है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनी। ऐसे हमारी हेल्पलाइन होनी चाहिए। कुसुम दीदी है यहाँ पर? कुसुम दीदी भी दिल्ली से आई है। प्लीज भाभी को लेकर आए। ये रिश्तेदार नहीं मतलब फ्रेंड लगती है, पता है कितना अपनापन लगता है इनसे बात करके, तो बहुत ही अपनेपन वाली फीलिंग आती है। थैंक यू यहाँ आने के लिए। इनका खुद की पिटिया की शादी है, पर उसके बावजूद इन्होंने टाइम निकाला है आने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज हाँ जी, आपकी आवाज़ सुनना चाहिए। मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई, आप सबका प्यार मिला, सबसे परिचय हुआ, मन गदगद हो गया। थैंक यू भाई। सोमीर भाई साहब जी एंड बलकेश भाभी प्लीज आए। स्पेशली शादी अटेंड करने के लिए, और ये समझ लीजिए इनके साथ दिल का रिश्ता। थैंक यू भाभी आने के लिए। क्या बोलूं भाई साहब और ज्योति जी के बारे में, मतलब इतने मिलनसार, इतनी हंसमुख। शायद मेरी बहन होती तो ऐसी नहीं होती। ऐसी नहीं होती, मेरी से और अच्छी होती, आपसे ज्यादा अच्छी नहीं होती, आप उससे कहीं ज्यादा अच्छी हो, मेरी बहन से भी। और इतने प्यार से बुलाया, अपने परिवार से मिलाया, भाई के वालों से मिलाया, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्कार जी सभी को। बहुत खुशी का दिन है और देख रहा था सभी बहुत दूर दूर से बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, और ये हमारे लिए बहुत
मेरी मुलाकात हुई सबसे, अभी परिचय हुआ, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं पहले ही परिचय निकाल लेता हूँ। जब आपस में मिलते हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, तो मैं मुकेश जी के सभी भाइयों से आप लोग पहले से परिचित हो गया था। धन्यवाद बहुत बहुत, और जो सम्मान दिया, और बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्यार। दीदी एंड सोलगांवकर जीजा जी को प्लीज आए हैं। आप भी बॉम्बे से आए हैं। थैंक यू दीदी जीजा जी आने के लिए, शादी में सम्मिलित होने के लिए, और अनुराग को अपने ब्लेसिंग्स देने के लिए। श्रीकांत जी एंड वैशाली रंगाटे प्लीज आए यहाँ से टाइम निकालने के लिए और शादी में सम्मिलित होने के लिए। थैंक यू सो मच। सुनील जी एंड रत्ना रहाटे जी प्लीज आए। हम लोग भी बॉम्बे से आए हैं। थैंक यू शादी में सम्मिलित होने के लिए। राजेश मोहन जी एंड रिजिका प्लीज आए यहाँ। थैंक यू राजेश। ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह हैं, बैंगलोर से आए हैं शादी अटेंड करने के लिए। लीजिए बात। Roughly Polishi, am I audible? Attending this marriage is more of a Suraj Barjatia movie like हम आपके हैं कौन? It's a very first time. No. He is taking inspiration from all of you. So it's a very rare occasion for me that I see a complete family like this, right? And every time I go to attend my family function, I'm a Tamilian. So I ask my daddy as to boss, what is the family tree, who belongs to whom. There is no formal introduction like this, right? So I really feel like a question mark. And it's very good to see that on a single platform, everybody is over here. And then the family, the sets, everything looks like more of a Barjatia movie. Sir is an amazing human being, right? क्या आपको हमारी फैमिली फिल्मी लगी है इतनी? No, it's an amazing family. I think I could really see the amazing bonding yesterday evening, right? We had a lovely function. All the functions are excellent. Thank you, sir, for honoring me. And it was really grateful to attend this. Thank you. रात में आप करण जौहर की मूवी Thank you. शरद जी एंड अनूप जी प्लीज आए और यहाँ आके अपना दीदार देख रहा।
राम लखन की जोड़ी है। जी थैंक यू सो मच, आप लोग शादी में आए, बहुत अच्छा लगा। सम्मान से बुलाया तो क्यों नहीं? जी बिल्कुल सम्मान ग्रहण किया। प्रमोद जी प्लीज आए। अपना परिचय मैं ऐसे देना चाहता हूँ। मुकेश और बाकी जो फैमिली है, हम लोग कम से कम 53 इयर्स ओल्ड है, यानी हम लोग 53 साल से दोस्ती है हमारी। इसी वजह से हमारा आना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारा मुकेश ने बुलाया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू बात का मान रखने के लिए। प्रमोद जी आए प्लीज। आप इनके बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं और एल्बम में इनके फेस देखते रहे हम साथ में। आजकल फिल्म इंडस्ट्रीज को लीजिए आप ही बताएं अपने बारे में। मैं पत्रकार हूँ मुंबई में। उनके परिवार से मेरे परिवार का संबंध करीब 51 साल पुराना है, 1972 से। तो हमारा परिवार, इनका परिवार साथ नहीं 72 से जब ये साइकिल चला के स्कूल जाया करता तो बचपन की दोस्ती हमारी इनकी, और ये हम लोग साथ में पढ़े हम लोग, और बहुत पुराना हम लोग परिवार है। हम लोग बाद में मथुरा में भी मिले और कई जगह मिले, और हमारा परिवार बहुत ही मधुर संबंध है के साथ हमारा। थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। बहुत आनंद आया, वरना मैं सब कुछ भूल गया, मैं बॉम्बे भूल गया, और यहाँ इंदौर मुझे बहुत अच्छा लगा। सब अपने लोगों के बीच में आएंगे दोबारा आने की काम पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगा सबके बीच में, और ये काफी सारा चीज़ ऐसा मौका लगा कितने लोगों के बीच में। मेरी प्यारी सखी प्रेमलता भी यहाँ उपस्थित है, आप आए। ये टीचर है और वो भी मैथ्स की, पर हाँ दोस्ती पे हिसाब किताब नहीं रखती कभी। ये सबसे अच्छी खासियत है इनकी। तो प्लीज आए। परिचय बल्लू की मम्मी से, बल्लू जब 7th क्लास में था तब से बल्लू कहता था, और बल्लू पढ़ने में बहुत अच्छा था, और मैं मेरे घर तो मेरे घर तो बहुत सिंसियर था। मैथमेटिक्स तो इसमें आप ऐसा बताइए, 7th की बुक इतनी मोटी होती है CBSE में, और इस बच्चे ने 1 महीने में इतने सारे सम्स होते हैं, इसने सब कर लिया। तो ये करता नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज वो मेरे करता है। एक और इंसिडेंट है जो कि मेरे प्यारे पुत्र ने अपनी टीचर के साथ किया था। उन्होंने एक कागज पे एक घड़ी बनाई थी, जिसमें सारे कांटे 1 2 3 4 बना के पेपर पे पूरा ड्रॉ किया था, और उसमें टाइम बनाया था 8 बजे का, और इनको जाकर देखे आया था एक कोटेशन के साथ कि पहले आप टाइम देखना सीख लो। जब तक सब पूरे नहीं करता मैं इसको बिठा के रखती हूँ। और इसको 8 बजे के बाद आना होता है। अच्छा ये स्कूटी से आता था, इतना छोटा था तो आते ही मम्मी को कॉल किया करता था कि मैं पहुंच चुका हूँ। अब जब ये घर जाता तो हम भी इसको कहते थे कि जब पहुंचो तो हमें भी कॉल करो कि बच्चा घर पहुंचा भी है या नहीं। तो ये मेरी 2 बेटियां भी हैं, अभी एक दुबई में है और एक दिल्ली में है। तो वो छोटी वाली जो है इससे काफ़ी छोटी है, और ये ज्योति उसको नई नई चीज़ें ला के देती थी अच्छी अच्छी,
कितनी बारी दब गया मेरी था। बेटी को वो सब बहुत पसंद आती थी और ये बल्लू उसको लेने नहीं देता था। बहुत प्यारी बेटियां हैं, छोटी से पूछना बाद में। तो ये बल्लू उसको लेने नहीं देता था। अब उसने इतना अचीव कर लिया है, मैंने कहा बहुत सारे कंपास खरीद लिया। हाँ, बड़ी वाली डिलॉयट में है और छोटी वाली अभी दुबई में श्रम बर्जर में उसको जॉब मिली है 33 लाख पे, और दुबई अबू धाबी में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। थैंक यू। आप रोज स्कूल जाती हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे आकर शादी में भी अटेंड करती हैं। थैंक यू इसके लिए। आपसे पहली बार परिचय करा और थैंक यू यहाँ आने के लिए, बहुत अच्छा लगा। Hello, I am Sunita. I am by profession an advocate, and I am feeling very blessed that I am here. It's coincidence, but I know a little bit about you क्योंकि आदेश मुझे हमेशा बताती रहती है, and I am her childhood friend. प्रमोद भाई साहब, आप झांसी से आए हैं और हमारे बहुत ही पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं इनके परिवार से, और डेफिनेटली आज हम चाचा जी को मिस कर रहे हैं क्योंकि अगर वो होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो शादी में ना आते। तो ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, वही मैंने कहा कि चाचा जी मतलब एनी हाउ, चाहे तबीयत का कि वो मजबूरी या किसी भी तरह का, ये थोड़ी सी एक्चुअल में ना अनुराग बहुत सारे बैक मारता था, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो बहुत सारी छुट्टियां करता था, तो उसको कॉपियाँ कोई मतलब मिलती नहीं थी और या होमवर्क के लिए उसको डांट पड़ती थी। तो क्लास में कोई भी उसको कॉपी नहीं देता था, सिर्फ एक विश्वास को छोड़। विश्वास उसको हमेशा अपनी कॉपी देता था ताकि वो अपना होमवर्क कर ले। लेकिन ये बात अलग है कि विश्वास की राइटिंग सिर्फ अनुराग ही पढ़ सकता था। लेकिन इस तरह से इनकी दोस्ती की फाउंडेशन थी। आज ये टेक्सास में है और अनुराग शिकागो में, पर ये टेक्सास से शादी अटेंड करने के लिए आया है और इनकी जो अर्धांगिनी है अनिमा, वो करने आई थी। विश्वास दोषक। जैसे आंटी ने बताया मैं अनुराग को बहुत समय से जानता हूँ, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू एवरीवन कि आपने मुझे सब परिवार जैसा अपना लिया, सबने ध्यान रखा। मेरे पतिदेव पीछे पूछ रहे क्या भाग में मेरे लिए कुछ आया है या नहीं आया है, तो मैं अंत में उन्हें देखती हूँ क्या बचा के कुछ है क्या नहीं। तो अब एक्चुअली उन्होंने नीचे देखा, कुछ दिख नहीं रहा है पर जी हाँ जी, तो मैं पूरा लेकिन फिर भी मेरे भाई के वाले चाहते हैं कि मुला उन्हें, तो आ जाइए जरा। मुकेश यादव जी आए, जीजी और जीजा जी दोनों प्लीज। सब पीछे हो ना। जो हालांकि इसको अलग तरह से ये प्रोग्राम था, लेकिन हम लोग के जो पहले प्रोग्राम होते थे उसमें खूब मस्ती होती थी। भातिया भात लाया और वहाँ पे गाने गा के, लेकिन ये थोड़ा जो अभी का प्रोग्राम है
वो थोड़ा और रिफाइन है और मुझे लगता है कि हम सबने खूब इंजॉय किया एंड थैंक यू आप सबके हाथों के सपोर्ट के लिए। थैंक यू। आज के इस अब अपनी तारीफ खुद क्या करें। भैया आप बता दो, मुकेश भैया आप बता दो ना इसके बारे में। इधर से अगर प्लीज टिका अब यहाँ से हम सब लोग वहाँ पे जो बल्लू का की ससुराल है वहाँ प्रस्थान करेंगे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच।